कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, दूसरा है एक्जिमा, तीसरा एलर्जिक रेसिस। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की। तो ये कब होता है? ये दोस्तों हमें किसी के कांटेक्ट में आने से होता है। एक एग्जांपल की बात करें कि जब कोई खराब साबुन लें हम, किसी में केमिकल बेसिस ज्यादा हो, या कोई शैम्पू, या फिर हम किसी क्रीम का ज्यादा यूज करते हैं, उसमें केमिकल बेसिस यानी कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट पड़े हुए हैं जो हमारी स्किन को डैमेज करेंगे, तो उसके प्रभाव से भी हमें स्किन एलर्जी हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे स्किन एलर्जी क्यों होती है, स्किन एलर्जी कितने प्रकार की होती है, यदि स्किन एलर्जी हो भी गई है तो इससे किस तरीके से बचा जाए। घर बैठे बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, घरेलू नुस्खे भी बताऊंगा, जिससे कि आप घर बैठे ही अपनी स्किन एलर्जी को बड़ी आसानी से ठीक कर सकते। तो दोस्तों, इसे हिंदी में स्किन एलर्जी व त्वची एलर्जी भी इसको बोलते हैं। तो अब हम ये समझते हैं कि स्किन एलर्जी जो है कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, स्किन एलर्जी को हम समझ सकते हैं 3 प्रकार से होती है। तो सबसे पहली जो है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, दूसरा है एक्जिमा, तीसरा एलर्जिक रेसिस। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की। तो ये कब होता है? ये दोस्तों हमें किसी के कांटेक्ट में आने से होता है। एक एग्जांपल की बात करें कि जब कोई खराब साबुन लें हम, किसी में केमिकल बेसिस ज्यादा हो, या कोई शैम्पू, या फिर हम किसी क्रीम का ज्यादा यूज करते हैं, उसमें केमिकल बेसिस यानी कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट पड़े हुए हैं जो हमारी स्किन को डैमेज करेंगे, तो उसके प्रभाव से भी हमें स्किन एलर्जी हो जाती है। और दोस्तों, दूसरा है एक्जिमा। एक्जिमा को हम समझ सकते हैं कि हल्की फुल्की खुजली चलती रहेगी, लेकिन जब बहुत लंबे समय तक यही चलती रहती है तो दोस्तों आगे जाकर के ये देखोगे आप कि जो एक्जिमा होता है तो ये कई साल पुराना होता है। इसमें क्या देखने को मिलेगा? या तो ये रेडनेस मिलेगी, लाल लाल चकत्ते से मिलेंगे, या फिर आपको एक पपड़ीदार, एक काला काला परत सी दिखेगी। एक ड्राई एक्जिमा भी होता है और एक लसदार एक्जिमा भी होता है। तो किसी भी प्रकार का एक्जिमा हो सकता है, या फिर लाल लाल चकत्ते से भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, इससे बचने का भी मैं बहुत ही सरल उपाय बताऊंगा, जिससे आप घर बैठे ही कर सकते हैं। क्या नाम है? एलर्जिक रेसेस। और दोस्तों, ये क्या होता है? ये ज्यादातर आप देखोगे पालतू जानवर रखते हैं, या फिर कुछ दूषित खाना खाते हैं, उसकी वजह से भी फूड पॉइजनिंग जो हो जाती है। या फिर दूषित खाना खा रहे हैं हम, या तो दूषित खाना खा रहे हैं, या फिर खाना जो है अंदर जा करके दूषित हो रहा है, फिर वो जो रस बन रहा है हमारा वो भी दूषित बन रहा है। तो उसकी वजह से भी हमारे ब्लड में कुछ दूषित रस जाएगा। दूषित रस जाएगा तो हमारा खून भी दूषित होगा। दूषित खून होगा तो हमारी स्किन में समस्या बनेगी, स्किन में एलर्जी होगी। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि हमें ईचिंग है, यानी कि ये एलर्जी है, या फिर सूर्य की किरण से भी एलर्जी हो। बहुत सारी समस्याएं एलर्जी की होती हैं, तो इससे बचा कैसे जाए। अब हम पुराने तरीके से यदि समझें तो पुराने ग्रंथों में, किताबों में लिखा हुआ है कि शुद्ध भोजन यानी कि रस सही बनेगा तो हमारा ब्लड भी सही बनेगा। ब्लड यदि सही है तो ब्लड से हमारे शरीर में ताकत भी मिलती है। उसके बाद क्या है? मांस बनता है। जो पुराने आधार पर बताया गया है कि शुद्ध खाना खाएं और ज्यादा रसीला खाना खाएं जो जल्दी पच जाए। जब जल्दी पच जाएगा खाना तो जो रस बनेगा वो प्योर बनेगा, शुद्ध बनेगा। शुद्ध रस बनेगा तो हमारा ब्लड भी प्योर होगा, शुद्ध होगा। जब हमारा खून ही सही प्रकार से बनेगा तो हमारी जो ईचिंग वाली समस्या है वो जड़ से नष्ट हो जाएगी। और आगे के लिए भी हमें ये करना है कि हमारा जो खून है वो दूषित न हो। उसके लिए क्या है कि आहार, खान पीन और अपना दिनचर्या, खान पीन दिनचर्या हमें अपना बदलना। अब हम प्राकृतिक उपचार की बात करें कि जो खाना हमें पेड़ पौधों से मिल रहा है, जमीन से मिल रहा है, तो एक सिंपल सी बात है कि हमारी बॉडी में कोई बदलाव आ रहे हैं तो उनका उपचार भी इन्हीं पेड़ पौधों से हमें करना चाहिए, और अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं। तो मैं एलर्जी के लिए एक छोटी सी बात कहूँ
यदि सभी लोग इसको अपनाएं तो देखिए, जो नीम होता है ना, नीम क्या है, एक तो एंटी फंगल है, एंटी एलर्जिक भी है, और इसमें जो तत्व पाए गए हैं वो ब्लड को प्योर करने के लिए बहुत ही पर्याप्त होते हैं। यदि आप सुबह सुबह जो पानी पीते हैं उसमें 1 चम्मच ताजा पत्तों का रस उसमें घोल करके पिए, हफ्ते में सिर्फ 2 दिन पीना है आपको, फिर आप देखेंगे महीने 1.5 महीने में आपकी स्किन एलर्जी जो है वो ठीक होने लगी है, जड़ से समाप्त हो जाएगी। यदि आप कड़वे की वजह से ये नहीं कर सकते तो दोस्तों, आंवला और पालक और इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ करके, पुदीने का रस हो गया तुम्हारा, इसके साथ हरा धनिया हो गया, इसका जूस भी आप सुबह सुबह खाली पेट पी सकते हैं। यदि ये पीने में भी आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप लौकी का जूस पी सकते हैं थोड़ा सा आंवला डाल करके, ये भी आपको फायदा देगा। यदि दोस्तों ये भी ना हो तो दोस्तों, अभी इस मौसम में तुम्हारे खीरे चल रहे हैं, ककड़ी चल रही हैं, और तुम्हारा तरबूज खरबूज चल रहे हैं, इसकी मात्रा तुम ज्यादा करें। ज्यादा खाओगे तो जो रस है वो प्योर बनेगा, शुद्ध बनेगा, ये जल्दी पचेगा, पेट जल्दी भर जाता है, तो इससे क्या है, हमारी किडनी भी शुद्ध होगी, खून भी फिल्टर बढ़िया तरह से होगा, तो हमारी जो ईचिंग वाली समस्या है वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। यदि दोस्तों ये सब चीजें आपके पास न हो सकता है कि आप कहीं ऐसी जगह रहते हैं कि ये सारी चीजें आप नहीं ले सकते हैं, तो आप एक काम करिए, तो 2 चीज और आपको बता रहा हूँ। एक तो जवासा और औंगा बोलते हैं, जिसको लटकीरा बोलते हैं। साइड में जो जो चीजें बता रहा हूँ उसके फोटो भी लगाता जाऊंगा, जिससे कि आपको अंदाजा हो जाए कि ये वाली चीज है। उसका 1-1 चम्मच अरक यदि आप सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार पीना शुरू करोगे, और दोस्तों खाने में थोड़ा सा परहेज रखोगे, तो मैं 15 दिन के अंदर गारंटी ले रहा हूँ कि आपका स्किन से संबंधित जो भी समस्या है वो घर बैठे ठीक हो जाएगा। और दोस्तों फिर भी आपको आराम नहीं मिल पा रहा है, आप परेशान हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, आपको सही सलाह दी जाएगी, उचित सलाह दी जाएगी, और आपको बहुत अच्छा नुस्खा भी बताया जाएगा, जिससे कि आप घर बैठे ही ठीक हो जाएं। दोस्तों ये तो था आज का हमारा वीडियो। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो सभी साथों बोलेंगे जय श्री श्याम, ओम नमः शिवाय।